हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्डिंग क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन। सो पिछले वीडियो में हमने स्टेयरकेस का फॉर्मवर्क का क्वांटिटी फाइंड आउट कर दिया था। अभी इस वीडियो में हम स्टेयरकेस में कंक्रीट पोरिंग की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले अगर आप देयर आर टू मेथड, सो मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली। सो सबसे पहले मैन्युअली मेथड में क्या होता है कि मैन्युअली मेथड में ये होता है कि आपके पास ये राइजर है, ये ट्रेड है। सो राइजर ट्रेड आपको पास राइजर की डेप्थ है, ट्रेड की विड्थ है। देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट द इंक्लाइन लेंथ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो आपको ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ। सो जो विड्थ आपकी होगी वो विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस होगी। सो ऐसे आपको नंबर ऑफ राइजर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहां से लेके यहां तक ये जो 150 mm है, सो 150 mm का टोटल आपको इंक्लाइन लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका आपको मल्टीप्लाई बाय विड्थ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका एरिया मिलेगा और वो एरिया से आपको टोटल उसकी क्वांटिटीज मिलेगी। सो इस तरीके से आप होमवर्क की क्वांटिटीज निकाल सकते हो स्टेयरकेस में। सो दिस इज व्हाट मैनुअल मेथड। इन मैनुअल मेथड यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली, बट वी आर यूजिंग द ऑटोकैड। सो हम डायरेक्टली ऑटोकैड में से किस तरीके से उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ऑटोकैड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास आउटर लाइंस है वो आउटर लाइन को कॉपी कर देंगे और डायरेक्टली ही ये आउटर लाइन का एरिया फाइंड आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देंगे, तो हमें टोटल क्वांटिटी मीटर क्यूब में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक बीम भी है कि जहां पर ये स्टेयरकेस रेस्ट हो रहा है। सो ये बीम है, सो 0.250 बाय 0.250, उसकी डेप्थ में 250 है। सो 0.250 बाय 0.250 मीटर का बीम है और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी अप टू 1.2 मीटर। सो लेट अस वी विल गो टू द एक्सेल एंड इन द एक्सेल आई हैड ऑलरेडी कॉपीड द फाइल कंक्रीट फॉर द स्टेयरकेस। अब यहां पर मैं टाइप करता हूं सबसे पहले बीम की। सो कंक्रीट फॉर बीम इन स्टेयरकेस नंबर 1, उसकी लेंथ होगी 1.2 मीटर, क्योंकि 1.2 मीटर तक वो कास्ट होने वाला है। सो 1.2 मीटर तक उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और डेप्थ है 0.250 बाय 0.250। सो 0.250 सिमिलरली अभी हमें नेक्स्ट जो है वो फ्लाइट 1 और लैंडिंग। सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऑटोकैड में से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल बी डू, देयर आर टू मेथड कि आप यहां से लेके यहां तक पॉलीलाइन ड्रॉ करो और उसका एरिया फाइंड आउट करो, और दूसरी मेथड है आई विल बी कॉपी एवरीथिंग, पेस्ट इट हियर and remove all unnecessary items. And using the boundary command I will be convert all the lines to the polyline. So I will be remove all unnecessary items from this. And we want to find the area from here to here. So ये सब चीज हमें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यू कैन सिलेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, और ये जो ऊपर सिलेक्ट हो गया उसको शिफ्ट करके डीसिलेक्ट कर सकते हो आप, और फिर डिलीट। सो ये हमारे पास टोटल मिल गया है। अब यहां पर ये जो है वो लाइन है। सो सिंपली व्हाट वी विल डू, बाउंड्री कमांड, पिक पॉइंट, click inside this, enter. So it will be automatically converted to polyline and we will find out the area of this polyline. So area of the polyline is given here 1 1 2 5
937.5 mm स्क्वायर। अगर उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो डिवाइड बाय 10⁶ हम करेंगे, सो 1.12 मीटर स्क्वायर। सो हियर कंक्रीट फॉर फ्लाइट 1 एंड लैंडिंग नंबर 1, और यहाँ पर मैं लेंथ और विड्थ जो है उसको दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं मर्ज कर देता हूँ, and then after I will be type. So what I will be do, I will be going right click here, format cells, custom. I will be type A is equal to double quotes, A is equal to double quotes नंबर, हमें 2 डेसिमल में चाहिए, और फिर लास्ट का डबल कोट्स रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली इट विल बी कैलकुलेटेड एरिया। अब हमारे पास जो एरिया मिला है वो है 1.1259, सो 1.1259, और उसकी जो डेप्थ है आई मीन कहाँ तक होगा वो उसकी लेंथ है वो है 1.2, सो टोटल इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो टोटल हमें मिल गया है 1.35 मीटर क्यूब। सिमिलरली अब यहाँ पर हमने अप टू दिस लेवल, सो अप टू फ्लाइट लेवल हमने फाइंड आउट कर दिया है। अभी हमें ये जो स्टेयर्स है उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो अप टू फ्लाइट लेवल वी हैव फाइंड आउट। सो नाउ आई विल बी गो टू द सेक्शन एंड आई कैन ऑल्सो ड्रॉ द polyline like this. एंड क्लोज इट आउट, और यहाँ पर उसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर उसका एरिया मिल जाएगा 0.2925. सो आई विल बी कॉपी ऑल दिस पैरामीटर, पेस्ट इट हियर, कंक्रीट फॉर फ्लाइट 2, एरिया है 0.2925, और उसकी डेप्थ है 1.2, और सिमिलरली ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी मीटर क्यूब में आ गई, और ये टोटल क्वांटिटी हमें मिल गई है, दैट इज बीम, फ्लाइट 1, लैंडिंग एंड फ्लाइट 2. So this is how you will be able to find out the concrete quantity of the staircase.